नारा लगा दो बेटी पढ़ाओ बचाओ, तो कहाँ बेटी तो पढ़ रही है पर बेटी बच नहीं रही है। तो कौन सा युवक है जो अपना बेटी पढ़ाना चाहेगा इसके कारण? मान लो अब हमारी बेटी जाएगी स्कूल में, ऐसा हादसा होगा, कौन सा करेगा? बिल्कुल आपका अब सवाल जायज़ है। प्रिंसिपल जो है यही धमकी देता है कि जो करना वो कर लीजिए, तो आम आदमी क्या करेगा बताइए? ये सब प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन अगर हमारी हेल्प नहीं करेगी हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? पढ़ाई बेटी बहन कैसे पढ़ा सकते हैं? और हमारे गांव के लोग जो बेटी बहनें हैं तो लोग कहाँ पढ़ने जाएँ, कहाँ लिखाएं? ये हमको न्याय चाहिए कि हम कहाँ लिखाएं, कहाँ हमें बेटी बहन सुरक्षित रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाते हैं, सब झूठा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर फांसी होगी जनता के सामने तो जनता का मन बढ़ेगा और पढ़ाएंगे। 2-4 क्लास और मिस्ट्रा पढ़ाएंगे। अगर उसको फांसी होगी तो बेटी को न्याय मिलेगा और मन बढ़ेगा पढ़ाने के लिए। बता दें कि इस वक्त हम फतेहपुर खागा के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव मौजूद हैं और यह शाहपुर वही गांव है जहां की थी प्रिया मौर्य। प्रिया मौर्य कक्षा 12वीं की छात्रा थी जो सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा थी। दोस्तों बता दें कि स्कूल से ही एक बस संचालित हुआ करती थी जिससे प्रिया मौर्य प्रतिदिन आवागमन करती थी, यानी कि उसी स्कूल से प्रिया मौर्य घर आती थी और स्कूल जाती थी। बस का जो ड्राइवर होता है शिवशरण, उसके द्वारा लगातार प्रिया मौर्य के साथ छेड़खानी की जाती है। प्रिया मौर्य को परेशान किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी शिकायत प्रिया मौर्य घर में आकर अपने परिजनों से करती हैं। फिर परिजन इस मामले को लेकर स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल के प्रबंधक राज कपूर सिंह से शिकायत करते हैं, जिस पर राज कपूर सिंह ने डांट कर उनको वहाँ से हटा दिया और कहीं न कहीं उन्होंने अपने स्कूल की प्रतिष्ठा देखी कि जब इस मामले को ऐसे लिया जाएगा तो कहीं न कहीं स्कूल की प्रतिष्ठा में आँच आएगी। शायद ये सोचकर उन्होंने प्रिया मौर्य के परिजनों को वहाँ से डांट कर भगा दिया। उसके बाद प्रिया मौर्य के जो परिजन होते हैं वो वापस चले आते हैं, लेकिन फिर से वह मनबड़ आदमी, मनचला आदमी लगातार अपने कृत्य को अंजाम दे रहा था। फिर से वही घटना प्रिया मौर्य के साथ करता है। अब प्रिया मौर्य उससे काफ़ी तंग आ चुकी थी, काफ़ी परेशान आ चुकी थी, जिसकी शिकायत फिर से वो अपने परिजनों से करती। परिजन फिर से पहुंचते हैं, लेकिन होता वही है जो उसके साथ पहली बार हुआ था। इसके बाद प्रिया मौर्य जब स्कूल जाती हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि 25 तारीख को, यानी कि 25 सितंबर को प्रिया मौर्य को स्कूल के प्रबंधक राज कपूर सिंह के द्वारा मारा पीटा जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे आहत होकर प्रिया मौर्य स्कूल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा देती है। नतीजन यह होता है कि वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। आनन फानन में उनको प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर 2 दिन एडमिट रहती हैं और वहाँ पर यानी कि उनके स्वास्थ्य में आराम ना मिलने के चलते वहाँ से रिफ़र करके लोग बाग कानपुर ले जाते हैं, जहाँ पर कानपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इधर हमारे साथ बहुत सारे प्रिया मौर्य के गांव के ही लोग खड़े हैं। दरअसल आइए लोगों से ही जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये प्रिया मौर्य के गाँव के निवासी हैं और ये बाखूबी इस घटना को लेकर बता सकेंगे कि दरअसल हुआ क्या था उस बेटी के साथ। क्या नाम हुआ दादा? किशनपाल अमनी। इसी गाँव के निवासी हैं जी। प्रिया मौर्य के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे प्रिया मौर्य के साथ यही हुआ, मान लो साथे और आती जाती है, छेड़छाड़ करता है। हाँ। वो अपने मतलब दुख होकर के दुखित होकर वो छलांग लगा दी है, ताकि मास्टर जो है लड़के सोटी ऊपर गया का मारने को। अच्छा अच्छा। तो डर के मारे उसने छलांग लगा दिया है। अब इसको आप सरकार समझे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके साथ। राज कपूर को फांसी होगी, राज कपूर को फांसी हो। अच्छा अच्छा। हाँ। जो प्रबंधक है। हाँ साहब। क्या नाम हो भैया आपका? पप्पू है मेरा नाम, मैं इसी गांव से हूँ। इसी गांव। हाँ। आगे आ जाए थोड़ा सा। ये पप्पू हैं जो कि प्रिया मौर्य के ही गांव के निवासी हैं। क्या हुआ था, क्या था पूरा प्रकरण? ये वीडियो दिखा रहे हैं खाली कूदने का वीडियो, कि और भी स्कूल में कितने घंटे रही है बच्ची, तो उसका भी वीडियो होना चाहिए ना। खाली कूदने का वीडियो, खाली छत का वीडियो बना लिया, और भी जितने सारे वीडियो हैं स्कूल में वो भी वीडियो दिखाया जाए ना। कुछ और संदेह हो रहा है? हाँ, और संदेह हो रहा है, यही हो रहा है कि उसको फांसी हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल को स्कूल बंद कर दिया जाए। स्कूल बंद कर दिया? हाँ। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है। ऐसे में सरकार कोई बेटी नहीं पढ़ाएगा। हाँ, सरकार के हम खुद नहीं पढ़ाएंगे अपनी बेटी। ऐसे में हम चाहे अनपढ़ अपनी बेटी को रखें, वो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे वो ठीक है, लेकिन मर जाएगी तो कोई काम में नहीं आएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। ऐसे स्कूल में उसको रखना बेकार है जी। दोस्तों बता दें कि जब से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं लोगों में अब एक बात तो होने ही लगी है कि लोग बाग ये कह रहे हैं कि जहाँ पर देश और प्रदेश की सरकारें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, वहीं पर
जब प्रिया मौर्य जैसी बेटियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद से ये सारे के सारे जो नारे होते हैं ये नकारा साबित होते हैं, कहीं ना कहीं ये झूठे साबित होती हैं। और एक तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की जो सरकार है उनकी कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से प्रिया मौर्य के साथ ये घटना हुई है। क्या नाम हुआ दादा? अरे हमसे नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, चलिए, ये नवयुवक हैं, क्या नाम हुआ? इसी गांव के निवासी? लालचंद हमारा नाम, इसी गांव के हैं। क्या हुआ था प्रिया मौर्य के साथ, क्या कुछ जानते हैं, बताएं। उसको ड्राइवर बहुत परेशान करता था, शिवशरण। हाँ। और उसने जब कंप्लेंट प्रिंसिपल से किया तो उसको वो मारता था, प्रिंसिपल लड़की को प्रिंसिपल मारता था। अच्छा, घर वाले भी उससे प्रिंसिपल से बोले हैं लेकिन कोई बात नहीं उसे सुनी घर वालों की बात नहीं। घर वालों से प्रिया जो है शिकायत कर चुकी थी। हाँ, घर वालों से बताए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि जब प्रिया मौर्य के घर वाले जब स्कूल पहुंचते तो उनको भी डांट के भगा दिया। हाँ जी सर, उसको भी डांटते थे और मास्टरों को भी मारता था प्रिंसिपल। हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, जो मर्जी हम कर, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब चीज़ बोल रहा था। प्रिंसिपल बोल रहा था अच्छा कि आप जो जितना ताकत लगा सकते लगा लीजिए, कुछ नहीं होने पाएगा। बताओ सरकार क्या कर रही, सब देख रही है। सरकार को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। अगला नारा लगा दो, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ, तो कहाँ बेटी तो पढ़ रही है पर बेटी बच नहीं रही है। तो कौन सा युवक है जो अपना बेटी पढ़ाना चाहेगा? इसके कारण मान लो अब हमारी बेटी जाएगी स्कूल में, ऐसा हादसा होगा, कौन इंसान करेगा? बिल्कुल, आपका अब सवाल जायज़ है। प्रिंसिपल जो है यही धमकी देता है कि जो करना हो कर लीजिए, तो आम आदमी क्या करेगा बताइए? ये सब प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन अगर हमारी हेल्प नहीं करेगी, हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? पढ़ाई बेटी वैसे कैसे पढ़ा सकते हैं? अब इसमें कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है, किन पर कार्रवाई? इससे गिरफ्तारी फिलहाल तो कोई नहीं हुआ अभी। गिरफ्तार होना चाहिए, अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो बेटी को कैसे न्याय मिलेगा? ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, खाली मामा जिसको बोलते हैं। हाँ, एक हुआ भी, प्रिंसिपल तो बाकी है। हाँ। वो तो खुलेआम धमकी देते, हमें जो करना वो कर लेंगे। जितने ताकत लगा दीजिए फोर्स, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मीडिया के सामने ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों को कि उसको देखे और पकड़े, गिरफ्तार करे, और हम लोगों को न्याय चाहिए। और न्याय नहीं मिलेगा तो हर जगह यहीं पर होता है। और हमारे गांव के लोग जो बेटी बहनें हैं तो लोग कहाँ पढ़ने जाएं, कहाँ लिखाएं, ये हमको न्याय चाहिए कि हम कहाँ लिखाएं, कहाँ हमें बेटी बहन सुरक्षित रहेंगी। इसलिए ये बताना चाहिए, ये हम संदेश देना चाहते हैं। क्या करें? कोई भी स्कूल में घटना इसी तरह हो सकती है। अच्छा, कोई भी स्कूल में इसी तरह यहाँ हुआ, गरीब आदमी क्या करेगा? कोई भी स्कूल में कुछ हो सकता है। सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे सरकार को करती भी डांट है, करना बेटी चाहिए। बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाते हैं, सब झूठा करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसको न्याय देना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? इसमें गलत है तो उसको न्याय देना चाहिए, गलत के लिए गलत करना चाहिए हुक्म, और क्या होना चाहिए? कोई भी स्कूल में हो सकता है ज़िले के अंदर। आज तो ये स्कूल में है, कोई भी स्कूल में हो सकता है, कुछ भी ना। प्रिया मौर्य के गांव में मौजूद है और अभी जी क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ राज कपूर को फांसी दो, बस मेरी तो यही इच्छा है, राज कपूर को फांसी दो। बीच चौराहे में लाके साले को फांसी दो, सब जनता के सामने, भरी दरबार में जनता के। अगले आने वाला है सब अगर फांसी होगी जनता के सामने तो जनता का मन बढ़ेगा और पढ़ाएंगे। 2-4 क्लास और मिस्टर पढ़ाएंगे। अगर उसको फांसी होगी तो बेटी को न्याय मिलेगा और मन बढ़ेगा पढ़ाने के लिए। लोगों का कहना यह है कि देश और प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही, लेकिन बेटियां पढ़ तो जरूर रही हैं लेकिन सुरक्षित नहीं है, यानी कि बच नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रिया मौर्य को न्याय मिलता है, जिस तरह से उस बेटी के साथ ये घटना होती है, अगर प्रिया मौर्य को इंसाफ मिलता है तो लोगों का कहना ये है, ग्रामीणों का कहना ये है कि हम पूरी निर्भीकता के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और बल्कि उम्मीद से भी ज़्यादा पढ़ाने का काम करेंगे। अगर प्रिया मौर्य को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग यही समझेंगे कि अब जो उत्तर प्रदेश में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान है वो कारगर साबित नहीं, नकारा साबित हो रहा है। फिलहाल इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए अभी आप बने रहिएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।